जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती, जहां समय रुक सा जाता है और जहां जाने का मतलब है कभी लौट के ना आना। ये कोई बॉलीवुड साई-फाई मूवी का सीन नहीं, यह है एक असली सच्चाई ब्लैक होल। आज हम बात करने वाले हैं उन राजदार दरवाजों की जो स्पेस में छुपे हैं और जिन्हें समझना साइंटिस्ट्स के लिए भी अभी एक पजल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्लैक होल सिर्फ साइंस नहीं बल्कि आपके लाइफ के स्ट्रगल्स से भी कनेक्ट करते हैं, क्यूरियस हो ना? तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट सोचिए, एक सिंपल चीज जैसे इंडिया में शादी के बुफे का काउंटर होता है, लोग एक ही जगह भीड़ लगा लेते हैं, कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता। वैसे ही एक ब्लैक होल भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी चाहे लाइट ही क्यों ना हो बाहर नहीं निकल सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब एक स्टार अपने लाइफ के एंड पर कोलैप्स करता है तो वो एक ऐसा कॉस्मिक ट्रैप बन जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल, और इसका एंट्री गेट होता है इवेंट होराइजन। ये एक इनविजिबल बाउंड्री है, इसके अंदर गए तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं, क्लिफ हैंगर लाइन। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर कोई आदमी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो उसके लिए वक्त लिटरली रुक सकता है? इसका मतलब समझने के लिए आगे सुनो। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1700s में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लैप्लास ने आइडिया दिया था कि एक ऐसा स्टार हो सकता है जहां से रोशनी भी एस्केप ना करे, लेकिन तब लोगों ने इसे सिर्फ थ्योरी समझा। फिर आया 1916, कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने आइंस्टाइन की इक्वेशंस से पहली बार ब्लैक होल का प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1930s में हमारे भारत के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर ने कैलकुलेट किया कि अगर एक स्टार का मास ज्यादा हो जाए 1.4 टाइम्स सन से ऊपर तो वो अपने आप कोलैप्स करके कुछ और बन जाएगा, या न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। और जब लोगों ने 1971 में सिग्नस X1 को आइडेंटिफाई किया, तब साइंस ने ऑफिशियली ब्लैक होल्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ब्लैक होल के आसपास अगर कोई स्टार या गैस क्लाउड आ जाए तो वो उसकी तरफ खींच लिया जाता है और घूमते घूमते एक एक्रेशन डिस्क बनाता है। इमेजिन एक जलेबी जैसी स्पाइरल घूमती हुई एनर्जी की डिस्क। कुछ केसेज में ये डिस्क इतनी ब्राइट हो जाती है कि उससे हम क्वेज़ार कहते हैं, यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर एक स्टार ब्लैक होल के पास आकर तोड़ दिया जाए तो उसका लाइट शो इतना पावरफुल होता है कि लगता है जैसे यूनिवर्स में दिवाली हो गई हो। और फिर आता है एक स्कैरी कॉन्सेप्ट, स्पैगेटिफिकेशन। अगर आप गलती से ब्लैक होल में गिर जाओ तो ग्रेविटी आपके पैर को इतना खींच लेगा और सिर को अलग फोर्स से खींच लेगा कि आप लिटरली स्पैगेटी बन जाओगे। सुनने में मजाकिया लगता है, पर असल में यह बहुत डरावना है। क्लिफ हैंगर लाइन। अभी तक तो मजा आ रहा था, लेकिन अब सुनो एक शॉकिंग फैक्ट, ब्लैक होल्स एक्चुअली मर भी सकते हैं। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक धमाका कर दिया साइंस वर्ल्ड में। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं होते। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू एनर्जी लूज करते हैं, मतलब वो एक दिन इवेपोरेट होकर गायब भी हो सकते हैं। अब सोचो, एक चीज जो सब कुछ खा लेती है वो खुद भी खत्म हो सकती है ना? ये कितना पोएटिक। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लाइफ में सोचें कि प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए हैं, पर असली में वो भी टाइम के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक मेटाफर भी है। जैसे फैमिली में स्ट्रगल होता है, जॉब प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है कि लाइफ ने हमें एक ब्लैक होल में डाल दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन याद रखो, जैसे साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स को समझने के लिए फाइट करते रहे और फाइनली उनका इमेज तक कैप्चर कर लिया, वैसे ही अगर हम अपने स्ट्रगल्स का सामना करें तो हर ब्लैक होल के बाहर भी एक नया यूनिवर्स हमारा वेट कर रहा होता है। और क्या पता, आपका स्ट्रगल भी एक नई जर्नी का स्टार्ट हो। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको एक चांस मिले ब्लैक होल के पास जाने का, तो क्या आप डेयर करोगे या साइंस की क्यूरियोसिटी आपको खींच लेगी? बेस्ट जवाब को मैं अपने अगले वीडियो में फीचर करूंगा। और हां, अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना, क्योंकि स्पेस के और भी सीक्रेट्स लेकर मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए क्यूरियोसिटी जिंदा रखो, क्योंकि नॉलेज ही है जो हमें लाइफ के हर ब्लैक होल से निकाल सकता है।